कोटा से खबर। राजस्थान के कोटा के विज्ञान नगर इलाके में जिस छात्रा की यहां पर किडनैपिंग की रिपोर्ट सामने आई, उसके परिवार ने यहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। किडनैप मानी जा रही छात्रा का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज इंदौर का बताया जा रहा है और इसमें ये छात्रा इंदौर के एक होटल में कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी इस छात्रा का एक सीसीटीवी फुटेज जयपुर के दुर्गापुरा इलाके से सामने आया था, जबकि परिवार वालों के अपहरण के आरोपों पर कोटा और जयपुर की टीम में लगातार छात्रा की तलाश में जुटी हुई है। कोटा पुलिस की ओर से ये जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की हुई है। कोटा से किडनैप हुई छात्रा के केस में एक नया मोड़ आया है। कोटा पुलिस ने खुलासा किया है कि ये चित्र, जिसमें छात्र के हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह में रुमाल ठूसा हुआ है, पूरी तरह से बनावटी है। फोटो के साथ धमकी भरे मैसेज और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग छात्र के पिता को भेजे गए। अब पुलिस कह रही है ये सारा ढोंग लगता है लड़की ने अपने साथी से मिलके इसलिए रचा क्योंकि वो उसके साथ विदेश जाना चाहती थी। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। ये फोटो जहाँ पे छात्र के हाथ और पैर बंधे हुए हैं, इन्हें इंदौर में खींचा गया था एक साथी की रसोई में। पुलिस ने उस साथी को इंदौर में पकड़ लिया है, जिससे मामला का खुलासा हुआ है। लड़की के माता पिता ने कहा था कि रविवार को उनकी आखिरी बात हुई थी छात्रा से, लेकिन पुलिस का मानना है कि उसके बाद लड़की का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि लड़की खुद कोटा से इंदौर गई। वहां उसने पिता को डराने के लिए ये तस्वीर खिंचवाई, फिर वो जयपुर पहुंची। पुलिस को वहां का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जहां वो 2 साथियों के साथ दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर दिख रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि छात्रा कोचिंग कर ही नहीं रही थी, बल्कि अपने ही फोन से एक दूसरे सिम से माता पिता को कोचिंग के मार्क्स और अटेंडेंस का मैसेज भेजा करती थी। 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो बालिका है उसी की ही फ़ोन से वो अपने माता पिता को अटेंडेंस दूसरे नंबर से वो भेज रही थी और जो भी मार्क्स वगैरह है वो कोचिंग की तरफ से नहीं जा रहे थे। पुलिस ने अब लड़की से अपील की है कि वो वापस लौट आए। पुलिस ने राहत की सांस भी ली है कि लड़की सुरक्षित है। इंदौर में पकड़े गए लड़की के एक साथी से ये सारा राज खुला है। वो वही साथी है जिसकी रसोई में लड़की की किडनैप की फेक तस्वीरें खींची गई थी। वजह ये बताई जा रही है कि लड़की को 30 लाख रुपए की इसलिए जरूरत थी क्योंकि वो उन पैसों से विदेश जाना चाहती थी। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।